सुप्रीम कोर्ट का मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के वोट की हैसियत जांचने के सदारती रेफरेंस पर लाजब बेंच तश्कील देने का फैसला समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लोगों को लाकर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सियासी ताकत का मुज़ाहरा पार्लियामेंट में करें, एहतजाज और जलसे ज़िले इंतज़ामिया की मुशावरत से हो। तसादुम से बचने के लिए एक जमात जहाँ जलसा कर रही हो वहाँ दूसरी जमात को इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है। हसास वक्त में मुसालहत के लिए केस सुन रहे हैं। अगर हम सब आपस में अफ़हाम व तफ़हीम से रहें तो जमहूरियत चल सकती है। रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे। तमाम जमातों को तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देने की हिदायत। आईन किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। हलफन कहता हूँ तहरीक अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के सामने कोई हुजूम नहीं होगा। किसी रुकन को असम्बली आते हुए हुजूम का सामना नहीं होगा। जस्टिस मुनीब ने कहा, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद वाले दिन नहीं, बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसकी भी यकीन दहानी करा दी। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत अभी तक कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। बार के वकील ने कहा, 14 दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने आइन तोड़ा। आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। अटॉर्नी जनरल बोले, जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल करवा लें। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के इस तबसरे पर मुस्कुरा दिए। न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। योर गेम इज ओवर नाउ। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई है। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करें। कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आइन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी टांगा पार्टी का नहीं देखा। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे कि ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। हमारा आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आइन का साइड लेंगे। इनके लिए जहाज़ घूम रहे थे और जगह जगह से उनको इकट्ठा करके लाया जाता था। उस वक्त उनको वो ज़मीर की आवाज़ कहते थे। आज जब इनकी नालायकी और इनकी इंतहाई बुरी कारकर्दगी से नाला होकर उनके अपने लोग भी उनसे लाताल्लुक़ हो रहे हैं तो आज उनको हॉस्टेडी का नाम दिया जाता है, ज़मीर बेचने का नाम दिया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आइन से इनहराफ किया। जानकर इजलास नहीं बुलाकर कोशिश की ऑपोजिशन को ट्रैप करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद से भागने के लिए आइन शिकनी पर उतर आई है। स्पीकर ने आइन की पहली खिलाफ वर्जी कर ली, दिखा दिया वो आइन तोड़ सकते हैं। सिंध हाउस पर हमले के अदालती नोटिस को सराहा। कहा कि उम्मीद है अदलिया आइन व कानून और जमहूरियत का साथ देगी, किसी सियासी जमात का नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब जहाज़ भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे। अदालत यकीनन आइन व कानून के मुताबिक फैसला देगी।
तकलीफ़ है। अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? मुझे आप बताइए, जितनी OIC के ख़िलाफ़ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की। अगर 22 को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। ऑपोजिशन को क्या तकलीफ है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू का आर्टिकल 63 आइन का बुनियादी हिस्सा है, तशरीह मांगी गई है। हमाद अजहर बोले, अवाम और पाकिस्तान एक तरफ और चोरी का सरमाया और सौदागर दूसरी तरफ खड़े हैं। आइन और कानून की बालादस्ती की जीत होगी। बाबर आवान ने कहा, स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की तारीख तय की है। 25 तारीख को तहरीक एजेंडे में आना जरूरी है। सिंध हाउस पर हमला करने वाले मुजाहिरीन को MNAs के साथ होने की वजह से चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया। सिंध हाउस पर हमले से मुताल्लिक़ IG इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बयान दिया कि एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के सामने जमा हुए। MNAs अताउल्ला और फ़हीम खान के प्रेस क्लब आने पर सिंध हाउस जाने का फैसला किया गया। MNAs समेत 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिंध हाउस की तरफ रवाना हुआ। पुलिस की जायद नफरी के बावजूद सिंध हाउस का गेट टूटना शर्मिंदगी का बाइस है। 10 एहलकारों के खिलाफ गफलत पर कार्रवाई की जा रही है। DIG सिक्योरिटी और ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी बना दी गई। वाक़े में मुलव्वस MNAs समेत 15 मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को रेड जोन में जलसा करने से मना कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसे का ऑप्शन दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। रेड जोन में ज़्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे, लिहाजा रेड जोन में अवाम के इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के मुतालबे पर कायम। आज उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में शिरकत करने से इनकार। जहांगीर तरीन का 1 हफ्ते में वतन वापसी का इम्कान। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के अरकान को मुत्तहिद रहने और मुशावरत से फैसले करने का पैगाम। ओन चौधरी ने बताया कि जहांगीर तरीन को परवेज़ खटक के राबते और मुलाकात समेत दीगर हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों के बारे में बताया है। उन्हें ब्रीफ किया कि परवेज़ खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले। परवेज़ खटक ने कहा है कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि तकर्रुरी और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। पेम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल कत्ल केस में नया मोड़। इकरा नज़ीर बैंक का कहकर SP ट्रैफिक आरिफ शाह के घर क्यों गई? खातून एहलकार ने वहीं जहर खाया या खिलाया गया? तहकीकात जारी। कत्ल का मुकदमा दर्ज। SP ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूल के अहल खाना ने SP पर शक जाहिर नहीं किया था। आरिफ शाह और मकतूल के मोबाइल और मुश्तरका जानने वालों की भी तफ्तीश जारी। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामी बैंक इस्लामाबाद पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडियन टीम ने 20 ओवर्स में 90 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान ने 7 गेंदों पर पहले 2 विकेट पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में यह पाकिस्तान विमेन टीम की पहली कामयाबी है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। फ़हीम अशरफ की जगह टीम में नसीम शाह शामिल।
कराची और लाहौर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद लाहौर टेस्ट पर सबकी नजरें। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए।